आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, ये मुद्दा भीनमाल विधानसभा क्षेत्र का है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आंबाद्री और शेणदरा गांव है। उन दो गांवों की जमीन के ऊपर बांडी शेणदरा परियोजना के तहत बांडी शेणदरा बांध का निर्माण किया गया। उस बांध निर्माण के लिए लगभग 3500 लाख रुपए का खर्च हुआ। 35 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, या उससे ज़्यादा भी बजट हो सकता है। बांध बने लगभग एक दशक बीत गया, लगभग 10 साल से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन सरकार द्वारा इतनी बड़ी परियोजना करने के बाद में, बांध का निर्माण करने के बाद में, बांध के अंदर जो पानी इकट्ठा किया जाता है, उस पानी का सही तरीके से समुचित उपयोग नहीं किया गया। यदि सरकार उस बांडी शेणदरा परियोजना का समुचित उपयोग करती, उसका सही तरीके से उपयोग होता, तो शायद मूडतरा से लेकर मोदरा तक इस परियोजना के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र है। यदि नहर का सही तरीके से निर्माण कार्य किया होता, नहर को सही तरीके से बनाया गया होता, तो इस बांध के द्वारा शायद करोड़ों रुपए की फसल अब तक ली होती। लेकिन सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना देती है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बना देती है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं होता, क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता। बांध बन गया बहुत बड़ा, और उसके अंतर्गत सिंचित एरिया ठेठ मोदरा तक, मोदरा शेणा तक का है। लेकिन बांध बनने के बाद में सिंचाई के रूप में इसका बहुत कम उपयोग हुआ, क्योंकि इसकी मुख्य वजह यह थी कि नहर बनाने में बहुत सही तरीके का काम नहीं हुआ। नहर सही ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुई। बांडी शेणदरा परियोजना से जो नहर बनी है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर है, जबकि नहर अंदर हो, खोद कर नहर अंदर ही हो, क्योंकि पहाड़ियाँ बनाई गई है। तो जब भी पानी को, नहर के अंदर पानी चलता है तो वो नहर टूट जाती है। उसके बाद में एक बार बांडी शेणदरा परियोजना की उसी जगह पर, बांध के पास में एक बार मीटिंग हुई। उसमें तत्कालीन जनप्रतिनिधि और उस समय जिला कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी, वहाँ पर मौजूद थे। सभी काश्तकार को बुलाया गया, सभी काश्तकार वहाँ पर हाजिर थे और खुला मंच था, अपना अपना सुझाव सभी दे रहे थे। और वहाँ पर चीफ इंजीनियर इरिगेशन, मुख्य अभियंता नहर भी पधारे हुए थे, जिला कलेक्टर महोदय, जनप्रतिनिधि सारे मौजूद थे, काश्तकार भी मौजूद थे। उस समय में काश्तकारों ने मांग रखी कि हमारे नहरों का काम सही तरीके से हो। तो जिला कलेक्टर महोदय जी ने, जितेंद्र जी ओझा ने कहा कि साल भर में आपका नहरों का काम सही ढंग से हो जाएगा और इन नहरों को मॉडिफाइड किया जाएगा, सही तरीके से किया जाएगा और आपका काम लगभग साल भर में हो जाएगा। कलेक्टर साहब बोल कर चले गए, लेकिन उसके बाद भी काम सही नहीं हुआ। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता हूँ, किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूँ। तत्कालीन सरकार जो भी हो, भले भाजपा या कांग्रेस हो, मैं इनका विरोध नहीं करता। मेरा कहना यह है यहाँ पर कि करोड़ों रुपए का खर्चा सरकार ने किया है और इतनी बड़ी परियोजना को अंजाम दिया है, इतनी बड़ी परियोजना बनाई है बांडी शेणदरा परियोजना, तो कम से कम जब बनकर तैयारी हो गई है
तो पर फिर नहरों को बनाने में कोई टाइम नहीं लगता या मॉडिफाइड करने में टाइम नहीं लगता। जो भी इसमें कमी है, इन नहरों को सही ढंग से बनाया जाए और फिर बाद में जो भी पेयजल के रूप में भी उपयोग किया जाए, उसके बाद में स्टोरेज भी रखा जाए और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। 2 बार भरा भी है बांध, 2-3 बार, और सिंचाई के लिए देने योग्य पानी था, फिर भी सही तरीके से सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया। इसलिए मेरा कहना है कि इस बांध का उपयोग पहले पेयजल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसके बाद में स्टोरेज कितना रखना है, स्टोरेज भी रखा जाए। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है, हर समय 2 बार बांध भरा है और सिंचाई के योग्य ये बांध होता ही है, सिंचाई के योग्य पानी इसमें आ जाता है यदि बारिश अच्छी होती है तो फिर पहली बात तो ये है कि बांध तो भर जाएगा बारिश आएगा तो, लेकिन उससे पहले नहर का काम सुचारू रूप से हो। यदि काम पहले होगा, नहर पहले बनेगी, तभी सिंचाई संभव है। इसलिए अब पहले से यदि नहर का सुचारू रूप से काम किया जाए, जनप्रतिनिधि, सरकार और जो कमेटी बनी हुई है WUA, वाटर यूजर एसोसिएशन, उसके चेयरमैन के अलावा जो भी मेंबर्स, डायरेक्टर जो भी हैं, सामूहिक रूप से निर्णय ले, जनहित में, काश्तकारों के हित में, और जो ये परियोजना का फ़ायदा उठाए। इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के जो भी काश्तकार है, उनको इस परियोजना का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, क्योंकि इस बांध को बनाने के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान करना पड़ा है। कई लोगों के बड़े बड़े बेरे थे, करोड़ों रुपए के बेरे थे, और बेरों को तोड़ना पड़ा, घरों को तोड़ना पड़ा, 2 गांवों को तोड़ना पड़ा। उसके बावजूद भी, और करोड़ों रुपये इसमें लगाए बांध में, इसके बावजूद भी इसका यदि समुचित प्रयोग नहीं होता है तो मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए डालना इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए मेरा काश्तकारों, जनप्रतिनिधियों और सरकार से एक पॉजिटिव रूप से मेरा एक सुझाव समझो या मेरी चर्चा समझो। मेरा किसी सरकार के विरोध में या किसी का विरोध करना ये उद्देश्य नहीं है। मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो परियोजना बनी है तो इसका उचित प्रयोग हो, इससे लोगों को फ़ायदा मिले, काश्तकारों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद।